चलो, let's start with the Freundlich isotherm. So here, the Freundlich isotherm मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रख के हम एक स्टडी करने वाले हैं. कांस्टेंट टेम्परेचर रख के एक्स बाय एम देखा आपने आगे के वीडियो में. एक्स इज अ अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैस, एड्जॉर्बेट का वेट. एम इज अ वेट ऑफ एड्जॉर्बेंट जो फिक्स रहता है. K is a constant of proportionality. P is a pressure, and here N is again a constant which depends. K and N both are the constant which depends upon which gas you are utilizing and which adsorbent you are utilizing. Depends upon the adsorbent and adsorbate. We are deciding the value of K and N. ठीक है. So here pressure और एड्जॉर्प्शन कितना हुआ उसके बारे में रिलेशन मिल रहा है इससे, जिस पे आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करोगे. लॉग ऑफ दिस अभी ये मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस आ जाएगा, लॉग अप्लाई करेंगे तो, और रेस्ट टू एन है तो आगे आ जाएगा वो, राइट. 1/n लॉग ऑफ पी. ठीक है. नाउ अभी ये एक वैल्यू है 1/n की वैल्यू. जनरली ये जो रहती है क्यों रहती है देखते हैं हम लोग. और 1/n इज ही here n is greater than or equal to 1. तो इसके लिए greater than 1 है तो वो डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो 1 से नीचे ही रहेगा, लाइक दैट. क्यों देखते हैं अपन. सी द 3 केस से आपको ये बरोबर समझेगा. लोअर प्रेशर आप इधर देख रहे हो. लोअर प्रेशर पे थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ा एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा एड्जॉर्प्शन फटाक से बढ़ रहा है. सो एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी. So can I say that ये P raised to 1 एकदम directly proportional है प्रेशर से. Hence can I say that this 1/n tends to 1. लोअर प्रेशर पे 1/n ने 1 वैल्यू दिखाई, डायरेक्टली प्रेशर से बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा एक्स बाय एम बढ़ा. हायर प्रेशर मतलब ये रीजन यहाँ पे सैचुरेशन हो गया, एक्स बाय एम बढ़ नहीं रहा है, और एक्स बाय एम ऑलमोस्ट पी रेस टू जीरो एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1. तो एक्स बाय एम कॉन्स्टेंट हो गया लाइक दैट. सो दिस इज 1/n रेस टू 0. तो बहुत हाई प्रेशर पे वो 1/n 0 हो जाता है और बहुत लोअर प्रेशर पे वो 1 रहता है. तो इन शॉर्ट द मिडल पे मतलब ना लो और ना हाई, मॉडरेट प्रेशर पे वो 0 और 1 के बीच में रहेगा. 0 और 1 के बीच की वैल्यूज नोट डाउन की गई है 1/n की. जनरली डिपेंड्स अपॉन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट. हम लोग ये वैल्यू लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर. यू गेट द अमाउंट ऑफ एक्स बाय एम. ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा. 1/n और k क्या है, कांस्टेंट है, डिपेंड्स अपॉन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट. और ये प्रेशर आप कम रखोगे तो यार एक्स बाय एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी अपन को, क्योंकि लोअर प्रेशर पे 1/n टेंड्स टू 1 और जो भी प्रेशर लोगे वो एक्स बाय एम बढ़ाने में लग जाएगा. और हायर प्रेशर पे रेस टू 0, तो आप कितना भी प्रेशर रखो, हायर प्रेशर रेस टू 0 हो गया तो एक्स बाय एम बढ़ा नहीं पाएगा वो, लाइक दैट. एंड मॉडरेट प्रेशर पे इट इज़ लाइक दिस, should increases the x by m value by small amount. So simple is that. ठीक है. Now see this graph. ये हम लोग ने आगे देखा टेम्परेचर और एड्जॉर्प्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो टेम्परेचर T1 ज़्यादा है तो एड्जॉर्प्शन कम हुआ बहुत, x by m की कम वैल्यू है. टेम्परेचर कम रखा तो एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हुआ. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये ग्राफ अभी अभी आपने सीखा. नाउ दिस इज इसको दिस इज y, दिस इज mx. m स्लोप इज 1/n, x mx, x इज log ऑफ p. तो x एक्सिस पे log ऑफ p, y एक्सिस पे log ऑफ x by m. 1/n इज अ स्लोप, log ऑफ k इज अ c इंटरसेप्ट. तो दिस इज log ऑफ k इंटरसेप्ट इतना y एक्सिस पे बना के, बराबर. फिर ये स्लोप 1/n के हिसाब से हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ. इट सेज दैट x बाय एम और p पे फंक्शनल ऑपरेट कर दिया हमने log, तो द सेम ग्राफ
द सेम कर्व्ड ग्राफ बिकम्स लीनियर. लॉग हटा दोगे तो इट बिकम्स लाइक दिस. So this is all about what? Freundlich isotherm, about what? Which tells the relationship between pressure and adsorption. प्रेशर देखा आपने, अगर कम है तो प्रॉपरली प्रेशर के हिसाब से एक्स बाय एम बढ़ रहा है, कंक्लूजन बता रहा हूँ. और प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है तो एक्स बाय एम बिल्कुल भी प्रेशर के हिसाब से बढ़ नहीं रहा है. और प्रेशर अगर मॉडरेट है तो डिपेंडिंग अपॉन 1 बाय एन एंड के की वैल्यू एक्स बाय एम बढ़ेगा उधर. जनरली फॉर मॉडरेट प्रेशर 1 बाय एन रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.6. ठीक है. अभी अगर और अपन बात करें तो ये एड्जॉर्प्शन इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है आपका, जैसे कि एक बात कर लेते हैं. तो मिथिलीन ब्लू था ना और चारकोल, क्या हुआ था? मिथिलीन ब्लू चारकोल में डाला, चारकोल ने एड्जॉर्ब कर लिया क्या? मिथिलीन ब्लू का ब्लू कलर, खुद ब्लू हो गया चारकोल, और मिथिलीन ब्लू कलरलेस हो गया. तो भाई चारकोल ज़्यादा होगा तो, अभी दोनों लिक्विड है ना, चारकोल, और चारकोल सॉलिड है और आपका मिथिलीन ब्लू क्या है? लिक्विड है. तो इधर फ्रेंडलिच में प्रेशर तो डेवलप नहीं करेंगे ना वो लोग, तो प्रेशर के बदले अपन ने सी कॉन्सेंट्रेशन लिया. ठीक है. ये कॉन्सेंट्रेशन आप जितना चारकोल का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो इसके लिए चारकोल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा भाई. थोड़ा सा ही लोगे तो क्या एड्जॉर्ब करेगा वो, राइट? तो वेरी सिंपल थिंग दैट चारकोल, बरोबर. तो प्रेशर के हटा के चारकोल का अपन ने प्रेशर हटा के अपन ने कॉन्सेंट्रेशन लिया है एड्जॉर्बेंट का. क्लियर है? जो एड्जॉर्ब करने वाला है वो. नाउ और एक आइसोथर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लैंगमोर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. In the Langmuir adsorption isotherm, beta, what is the requirement of this is nothing but at high pressure. देखा हम लोग ने इधर हाई प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन की वैल्यू जो है वो कोई कितना भी प्रेशर तो एक ही वैल्यू बताता है एक्स बाय एम. तो हियर फ्रेंडलिच आइसोथर्म फेल्स, हर एक हाई प्रेशर पे एक ही वैल्यू एक्स बाय एम की बताता है. तो हियर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स बाय एम हमें फाइंड आउट करने के लिए फिर हाई प्रेशर पे ये लैंगमोर हम लोग अडॉप्ट करते हैं. ठीक है. तो लैंगमोर समझने के लिए पहले तो उसकी सारी बात मैं इधर समझा देता हूँ आपको. लैंगमोर कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है? काइनेटिक थियरी ऑफ गैस. हियर ये क्या आपके सरफेस मॉलिक्यूल, ये क्या हो रहा है? एड्जॉर्ब्ड हो रहा है गैस. सबसे पहले बोलते हैं कि वो कौन से एड्जॉर्प्शन की बात कर रहा है? यूनिलेयर. मतलब यूनिलेयर कब होता है? केमीज एड्जॉर्प्शन. फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात नहीं करता है लैंगमोर, ऑलवेज केमीज ऑप्शन की बात करता है, 1 to 1 बस. और उसमें भी दिस बोथ एड्जॉर्बेट, उसने बोला कि अगर मेरा थियरम अडॉप्ट करना है तो ये दोनों एड्जॉर्बेट शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर. लैंगमोर क्या बोल रहा है समझो. क्या बोल रहा है कि एक ही लेयर बनना चाहिए, इसके ऊपर और एड्जॉर्बेट नहीं चिपकना चाहिए, ये लोग आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, लाइक दैट. ठीक है. भी वो लोग लैंगमोर ने और बोला कि भाई ये चिपकता है जो, वो प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला उसने. और चिपकने के बाद ये डिसॉर्प्शन निकल गया, उसको इवापरेशन बोला. तो उसने बोला दो प्रोसेस अंदर होते ही रहती है. चिपकता है, चिपकने के बाद थोड़ी देर के बाद निकल भी सकता है, लाइक दैट.
तो शुरुआत में पूरा खाली पड़ा है, तो उसने बोला रेट ऑफ कंडेंसेशन इज वेरी हाई। भरने लगा, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होने लगा। फिर भरने लगा, तो शुरुआत में रेट ऑफ इवापोरेशन कम थे, तो कहाँ से होगा, राइट? भरने लगा, इसके लिए वो इवापोरेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा करने लगा, क्योंकि आगे बाजू एक दूसरे को रिपल्शन करते रहते ना, तो उखाड़ के फेंक देते हैं, लाइक दैट। तो जैसे जैसे भरने लगेगा वैसे वैसे वो लोग निकलने वाले भी अमाउंट ज़्यादा होते जाएंगे, लाइक दैट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करके आजू बाजू वाले को निकालने की भी कोशिश करते हैं, तो दैट्स वाई जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना इवापोरेशन का भी रेट बढ़ते जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इक्विलिब्रियम याद करो ज़रा। रेट ऑफ कंडेंसेशन कंटिन्यूसली कम हो रहा है और रेट ऑफ इवापोरेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो एक स्टेज ऐसे आएगा ज़रूर कि जहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कभी होगा जब भी रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल। मतलब जितने एटम्स, गैस के एटम्स चिपकने वाले उतने ही निकलने वाले, लाइक दैट। तो अभी जितना एड्जॉर्ब होना था हो चुका है, तो x/m की एक फिक्स वैल्यू हो गई, और वो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो प्रेशर लगा दो इधर बस। तो उसने एक फॉर्मूला बना दिया है, वो अपन देखते हैं। तो इतना पहले समझा, द अजम्पशंस मेड बाय लैंगमो। क्या बोला उसने, सिंगल एड्जॉर्प्शन यूनिलेयर होना चाहिए, आपस में रिएक्शन करने चाहिए नहीं। हियर जो चिपक रहा है वो प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलेंगे। इनिशियली पूरा कंडेंसेशन बहुत ज़ोर शोर से होता है, भरते जाता है, और जैसे भरते जाते हैं वैसे कंडेंसेशन की स्पीड कम होते जाती है। सिमिलरली वाइस वर्सा, शुरुआत में इवापोरेशन की स्पीड बहुत कम होती है, जैसे जैसे भरते जाता है वैसे इवापोरेशन की स्पीड बढ़ने लगती है। और वंस दे इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, एट दैट टाइम जो प्रेशर होगा उससे अमाउंट ऑफ एक्स एड्जॉर्प्शन जो फिक्स हो गया है वो निकाला जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ एक्स आ चुका है, उसके बाद इक्विलिब्रियम हो चुका है, एड्जॉर्प्शन बढ़ने वाला नहीं है, घटने वाला नहीं है। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर से फिर आप कितना भी हायर प्रेशर ले लो, x/m की एक फिक्स वैल्यू मिलने वाली है। वो फिक्स वैल्यू हमें पता चलती है, और कौन से प्रेशर पे वो अचीव हो चुकी है वो भी पता चल जाती है। और एक बार वो प्रेशर अटेन हो गया, उसके हायर कितना भी हायर प्रेशर कर लो, फिर वो x/m की वैल्यू फिक्स रहेगी। ऐसे करके लैंगमोर ने हायर प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लाइक दैट। Let's study this. Read carefully. I made the points. One of the Freundlich isotherm drawback, that is high temperature पे fail हुआ है. Langmuir introduced isotherm based on kinetic theory of gas. Adsorption takes place on the surface of the solid only till whole surface is covered with a unilayer of adsorbed gas. सिर्फ unilayer होना चाहिए. Adsorption consists of two processes: condensation of gas molecules on the solid surface as well as evaporation of gas molecules from the solid surface back to the gas. दो प्रोसेस बात की ना, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन। अभी शुरुआत में रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द अनकवर्ड सरफेस, खाली सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट अवेलेबल. So initially very high and then continuously rate of condensation decreases. On other side, the rate of evaporation depends upon covered surface. जितना भरा हुआ उतना rate of evaporation ज़्यादा, and hence increases with more and more surface covered. ज़्यादा से ज़्यादा surface covered है, ज़्यादा से ज़्यादा rate of evaporation होगा. Ultimately, equilibrium sets when rate of evaporation equals to rate of condensation. Equilibrium attain हो जाएगा. Clear? चलो फटाक से, क्या x/m का एक फॉर्मूला बनाया वेर p इज इक्विलिब्रियम अटेन हो गया. इक्विलिब्रियम प्रेशर a and b आर द कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन विच गैस एंड विच एड्सॉर्बेंट यू हैव सिलेक्टेड. सो ये दो सब रख दोगे तो यू गेट द फिक्स वैल्यू ऑफ x/m मिल जाएगी आपको. ठीक है, सो वही हमें चाहिए था. इक्विलिब्रियम प्रेशर पे एक फिक्स अमाउंट में x/m, उसके ऊपर कितना भी प्रेशर करो x/m की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. तो एक फिक्स x/m की वैल्यू लैंगमोर ने निकाल के दे दी. तो उसमें नोट डाउन क्या करना है,
adjacent adsorbed molecules do not interact, but some molecules have equal ability to interact. मतलब इन शॉर्ट जो एड्जॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे लाइक दैट. नाउ सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ काम लगा भाई? तो वैक्यूम क्रिएट करने में सारा गैस को हम लोग एड्जॉर्ब कर लेंगे. गैस मास्क तो हम लोग पता है कि जहाँ पे पॉइजनस गैस रहता है वगैरह, तो पॉइजनस गैस हमें हील ना हो उसके लिए हमारा मास्क उसको एड्जॉर्ब कर लेगा, उसको हमारे अंदर नहीं जाने देगा लाइक दैट. सिर्फ कंट्रोल ह्यूमिडिटी, हमारे सपोज घर के अंदर जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी मतलब वाटर पार्टिकल को एड्जॉर्ब करने के लिए वी यूटिलाइज सर्टन थिंग्स विच इज़ कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी इन वॉट एवर रीजन यू वॉन्ट टू डू. रिमूविंग द कलर मटीरियल देखा अपन ने, मिथिलीन ब्लू का कलर निकालने के लिए एड्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड. हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट, अभी कैटालिस्ट ही है नेक्स्ट टॉपिक अपना सेकेंड पार्ट में, वो पढ़ते हैं अपन. सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, जो रिएक्टिव गैस है उसको एड्जॉर्ब कर लेंगे तो बचा क्या? इनर्ट गैस सेपरेट हो गया कि नहीं, लाइक दैट. सो दे आर द क्योरिंग डिजीज के अंदर जो अपने जर्म्स है बॉडी के अंदर, बैक्टीरियाज है, उसको दवाई से हम लोग एड्जॉर्ब कर लेते हैं, और दवाई यूरिन या तो लेट्रिन से निकल जाती है बाहर, एंड लाइक दैट जर्म्स निकल गए बाहर, एड्जॉर्ब करके रख दिया, चिपका के रख दिया, बॉन्डिंग कर ली, टूटेगा नहीं अभी वो, लाइक दैट. Froth flotation process, we'll learn about that, and adsorption indicator, chromatographic analysis. These all are some of more applications. इसके बाद very important 3 points. ग्लास के ऊपर हाइड्रोजन जब ये एड्जॉर्ब्ड होता है तो ये एक ही केस है जहाँ पे हीट रिलीज ना होते हुए हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है, बिकॉज दे बोथ आर वेरी इनर्ट. इसको एड्जॉर्ब होने के लिए थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे ही मिलती है, लाइकवाइज दैट. सो दिस इज द ओनली वन प्रोसेस वेयर डेल्टा एच इज पॉजिटिव. फ्रेंडली isotherms always fails at higher temperature and higher pressure. Occlusion, adsorption of gas on the metal surface. मेटल सरफेस पे गैस का एड्जॉर्ब्ड होना को एड्जॉर्प्शन ना बोल के ऑक्लूजन बोला गया है. द वन टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो हियर विल स्टॉप दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट पार्ट विल स्टार्ट अप विद द कैटालिस्ट. सो एड्जॉर्प्शन वाला पार्ट बरोबर एकदम क्लियर होना चाहिए. प्रॉब्लम है तो बिंदास फ़ोन करो, नोट डाउन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ. प्रॉपर नोट्स, 1 साल है अभी भी एग्जाम को, तो प्रॉपर नोट्स आपको ऑलवेज काम लगेगा बरोबर रीडिंग करने के लिए, ठीक है. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉट सब्सक्राइब गॉन निकुंज मेहता केमिस्ट्री पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको जिंदगी भर तक. चलो, टेक केयर, बाय एंड डू वेल स्टडीज.